नमस्ते, हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, दिवाली नज़दीक आ रही है इसलिए हम दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। मार्केट से भी अच्छी ऐसी 5 दिवाली स्पेशल ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप गेस्ट आए तो रख सकते हैं। तो चलिए आज की दिवाली स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मेथी मसाला काजू पारे और उसके साथ बनाएंगे उसका एकदम टेस्टी मसाला। मेथी मसाला काजू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप और उसके ऊपर 1/4 कप मैदा लिया है। वजन में 350 ग्राम मैदा है। मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो मैदे की छलनी से छान के लीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। हम इसमें ऊपर से भी मसाला करने वाले हैं, इसलिए इस समय नमक थोड़ा कम ही डालिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत ही मेजरमेंट के साथ और नाप के डालें तो ही आपके जो काजू है वो प्रॉपर बनेंगे। अगर इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दिया तो आपके जो काजू है वो बहुत ऑयली बनेंगे, इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से ही डालिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आप मेथी डालना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून घी डालना है। हाँ, इसमें तेल का मूंड नहीं डालना है, घी का मूंड डालना है। इससे हमारे जो काजू है वो एकदम खस्ता बनेंगे। ये सारे मसाले और घी डाल के आटे में अच्छे से पहले मिक्स करना है। ये स्टेप भी बहुत ही ज़रूरी है कि मसाले और जो घी है वो आटे में पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, वरना जो आटा अगर लूज पड़ जाएगा तो हमारे जो काजू है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही डो तैयार करें। देखिए काजू का डो तैयार हो गया है। इस तरह का एकदम सख्त डो तैयार करना है, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। अब इसे ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम मेथी मसाला काजू में ऊपर से छिड़कने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जो सॉल्ट आता है वो डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इन सारे पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसे एक साइड रख लेंगे और 20 मिनट हो गई है तो अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और अब जो एक पार्ट है उसे इस तरह से अच्छे से मस लेंगे बोर्ड पे लेके। इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठीक से मसल के इसे राउंड शेप देना है और एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। जो हम रोटी तैयार करेंगे वो हर तरफ से एक जैसी होनी चाहिए और इसकी थिकनेस मैं आगे वीडियो में बताती हूँ इतनी रखनी है। पर चकले के ऊपर इस तरह से थाली रख के बेलने से हम इसे आसानी से बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब मेरे पास इस तरह की केक की जो नोजल आती है ना वो है, इससे मैं इसे शेप दे रही हूँ। इसे काजू का शेप देने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक राउंड शेप बनाएंगे और फिर इस तरह से जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ ऐसे ही इस तरह से शेप देते जाना है। देखिए बन रहा है ना एकदम काजू जैसे शेप। इसी तरह से सारे मसाला काजू तैयार कर लेंगे। देखिए काजू की थिकनेस है वो ऐसी रखनी है, यानी कि रोटी हमको ऐसी थिक रखनी है। सारे मसाला काजू मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे पहले से गरम रख दिया था। तेल को यहाँ पे ज़्यादा गरम नहीं करना है, सिर्फ मीडियम गरम होना चाहिए। यानी कि हम जब इसमें काजू डालें तो वो तुरंत ही ऊपर नहीं आ जाने चाहिए, जैसे वीडियो में दिख रहा है ना आपको, बस वैसे ही। यानी कि तेल में बुलबुले तो होने चाहिए पर काजू डालते ही तुरंत ऊपर नहीं आ जाने चाहिए, इतना गरम नहीं करना है। इन काजू को अगर आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ही ये काजू आपके ज़्यादा दिन तक क्रिस्पी रहेंगे। इस तरह से कंटिन्यू स्लो फ्लेम पे हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार में काजू को फ्राई करते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। देखिए इस तरह के एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए ना तब तक इसे फ्राई करना है। बस अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे मसाला काजू को फ्राई कर लेंगे। अब इस तरह से गरम गरम हो तभी हमने जो ऊपर से मसाला तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। देखिए आवाज़ से ही लग रहा है ना कितने क्रिस्पी बने हैं। इतने क्रिस्पी, इतने खस्ता बनते हैं ये काजू। और देखिए शेप में भी लग रहा है ना बिल्कुल बाहर से लाए हो ऐसे। और ऊपर से हमने जो ये इसमें मसाला बनाया है उसका टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। सच मानिए मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये मेथी मसाला काजू घर पे बनाए हैं।
सिर्फ दिवाली पे ही क्यों, बाद में भी ये मेथी मसाला काजू घर पे बना के चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अब बनाएंगे चौराफली फाफड़ा, उसके साथ खाई जाने वाली चटनी और उसके ऊपर स्प्रिंकल करने वाला बाजार जैसा मसाला। चौराफली फाफड़े का आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप यानी पौना कप पानी लिया है। इस पानी को हमको ऐसे ही नहीं उबालना है, हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट लेंगे। नमक हमें यहाँ पे थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि हम ऊपर से भी नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा आप रूटीन में जो यूज़ करते हैं वो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, पर खास ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुराना बेकिंग सोडा रहा तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। अब तक मैंने गैस की फ्लेम को बंद रखा था, अब गैस को ऑन करके इसे मिक्स करेंगे और इसे उबलने देंगे। सिर्फ एक उबाल आए तब तक ही इसे उबलने देना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज अगर पसंद आ रही है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से जब भी मैं मेरे चैनल पर नई रेसिपी डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। देखिए, नमक और सोडा पानी में मिक्स भी हो गया है और पानी काफ़ी हद तक उबलने लगा है। अब फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। चौराफली फाफड़े का आटा गूंथने के लिए इस तरह का चौड़ा बर्तन ही ले, क्योंकि हम जो 2 आटे लेने वाले हैं वो दोनों ही हाथ में चिपकेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है। इस बेसन को छलनी से अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स रहे हो वो निकल जाए। देखिए, 200 ग्राम बेसन को अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पे मैं उड़द का आटा ले रही हूँ। उड़द दाल का जो एकदम बारीक आटा आता है वो लेना है। 100 ग्राम लिया है मैंने उड़द का आटा। इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हमने जो पानी उबाल के रखा था ना, उसमें हम 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने आटा छाना था उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो पानी उबाला था नमक और सोडा डाल के, उससे इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटा अच्छे से गूंथ के तैयार करेंगे। मैंने पहले बताया वैसे ये आटा हाथ में बहुत चिपकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटा गूंथे। अगर आटा आपका बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो भी आपकी चौराफली अच्छी नहीं बनेगी। आज हमने जिस मेजरमेंट से आटा लिया है उसको गूंथने में 3/4 कप ही पानी जाता है, पर थोड़ा बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड है कि 1 या 2 टेबलस्पून आगे पीछे हो सकता है। हम जैसा पराठे का आटा गूंथ के तैयार करते हैं ना, बस उससे थोड़ा हार्ड आटा गूंथना है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आटा गूंथ के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। जब तक आटा सेट होता है तब तक चौराफली के ऊपर छिड़कने का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला ऊपर से डालने से चौराफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इसमें सिर्फ चाट मसाला और रेड चिली पाउडर भी छिड़क सकते हैं, पर इस तरह का मसाला छिड़कने से चौराफली फावड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। 15 मिनट के बाद आटे को चेक करेंगे। अब इस आटे में से थोड़ा आटा तोड़ के अलग करेंगे। वैसे तो इस चौराफली के आटे को कूटा जाता है और कूट के इसको सॉफ्ट बना के उसके बाद इसमें से चौराफली को बेलना होता है, पर आज जो आपके साथ मैं मेथड शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान है। देखिए, इस तरह से आटे को इस तरह से खींचना है और हथेली में इस तरह से दबाते हुए इसे स्मूथ बनाना है। अगर आपको ऐसे सेट नहीं हो तो इस तरह से जो हम प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हथेली में भी इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके पत्थर के ऊपर ही हम इस तरह से आटे को खींचते जाएंगे और इसे दबाते हुए मसलते जाएंगे। आटे को इस तरह से खींचते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गई है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं उसकी 2 निशानी है कि देखिए, आप इस तरह से आटे को खींचेंगे तो ये एकदम से खींच के टूटेगा नहीं। देखिए, मैं इसे कितना लंबा खींच रही हूँ फिर भी ये आसानी से टूट नहीं रहा है। और दूसरा कि जब हमने आटा गूंथा था उस वक्त का आटा मैं आपको साथ में रख के दिखाती हूँ। देखिए, पहले का आटा कितना डार्क येलो है और इसको खींचने के बाद ये कितना लाइट कलर का हो गया है। देखिए, जो पहले वाला आटा है उसको मैं खींच के दिखाती हूँ, ये तुरंत ही टूट जाता है। अब जो सॉफ्ट डो तैयार किया है ना, उसमें से इस तरह का रोल तैयार करेंगे। बाहर जो चौराफली के रोटले रेडी मिलता है ना, बस उस साइज के रोटले बनाने के लिए इसमें से 1 या 1.5 इंच के लोहे तैयार करेंगे।
आप चाहे तो बड़ी साइज़ की रोटली भी बना सकते हैं, पर आज जो मेथड आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ये मेथड फॉलो करके अगर आप चौरफ वाली फाफड़े बेलेंगे तो आपको फ्राई करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए सारे चौरफ वाली के लोहे तैयार कर लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अब हम एक एक करके चौरफ वाली को बेलेंगे, पर जब आप चौरफ वाली को बेले तब बाकी के लोहे को ढक के रखें। इस तरह से पहले लोहे को दबा देना है और अब हम सूखे आटे की मदद से इसे बेलेंगे। मैंने यहाँ पे चौरफ वाली को बेलने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैदे की छलनी आती है ना, उससे छान के लीजिए। देखिए बाहर जिस साइज़ के मिलते हैं ना, उस साइज़ का मैंने चौरफ वाली को बेल लिया है। इसकी थिकनेस भी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी रखनी है। देखिए इतना पतला बेलना है। इतनी पतली बेलेंगे तो भी ये अच्छे से फूलेगी, इसलिए इसे ज़्यादा मोटा मत रखिए। इस तरह से सारी चौरफ वाली को बेल के कॉटन के कपड़े पे ले लेंगे। देखिए सारी चौरफ वाली बेलने के बाद अब हम इसमें कट लगाएंगे। इसको सुखाना नहीं है, बेलने के बाद तुरंत ही इसे फ्राई करना है, जिसके लिए मैंने एक तरफ ऑयल गरम रख दिया है। और इसको कट लगाने वक्त पूरा कट नहीं लगाना है, ऊपर और नीचे की जगह पे हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे। ऐसा करने से हमको चौरफ वाली को जब फ्राई करेंगे ना तब बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए वीडियो में जैसे मैंने एक चौरफ वाली को कट करके दिखाया ना, बस उसी तरह से मैं सारी चौरफ वाली को कट लगा लूँगी। चौरफ वाली को फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान रहे कि तेल एकदम गर्म होना चाहिए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। एक चौरफ वाले की जो रोटी होती है ना, उसे फ्राई करते हुए सिर्फ 10 सेकंड ही लगती है। बस इसी तरह से चौरफ वाली को पलटाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली बनी है ना चौरफ वाली। इसी तरह से ये सारी चौरफ वाली को फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी चौरफ वाली को फ्राई कर लिया है। इस तरह से आप इसे अलग करके भी रख सकते हैं। अब हम इसमें मसाला जो हमने तैयार किया था वो छिड़केंगे। जब आप चौरफ वाली का मसाला छिड़के तो इस तरह का चौड़ा बर्तन लीजिए। इस तरह से चौड़ा बर्तन लेके मसाला छिड़केंगे तो आपकी चौरफ वाली है वो उसका चूरा नहीं होगा और सारा मसाला सारी चौरफ वाली में अच्छे से लगेगा। या तो फिर आप 2 बर्तन में डिवाइड करके फिर मसाला छिड़किए। अब चौरफ वाली की चटनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम रखेंगे। इसमें ½ टीस्पून जो मेथी दाना आता है ना वो डालेंगे। मेथी दाना इसमें अच्छे से सौते करने से इसका जो मेथी का फ्लेवर है वो चटनी में बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाल देंगे। अब इसमें 1½ टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन को इस तेल में डाल के अच्छे से इसे सीख लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और पानी और बेसन का मेजरमेंट जैसे वीडियो में मैंने बताया है वैसे ही लीजिए। 1½ टेबलस्पून अगर बेसन ले रहे हैं तो 1 कप पानी लेना है। इसे अच्छे से उबलने देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ½ टीस्पून नमक डाला है मैंने यहाँ पे। देखिए ये अच्छे से उबल गया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। बेसन में डालने के लिए एक चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप धनिया लिया है। अब थोड़ा सा इसमें पुदीना पत्ता डालेंगे। 3 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा तीखी मिर्च ली हो तो 2 ही डालें। अब इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। इसे पीस लेंगे। देखिए इस कंसिस्टेंसी में इसे पीस के तैयार करना है। अब इसे हम बेसन की जो हमने चटनी बनाई थी उसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी जैसे मैं वीडियो में दिखाती हूँ वैसी रखनी है। ये चटनी ठंडी अच्छी लगती है, इसलिए अगर आप चाहे तो यहाँ पे आइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से एक छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह रहे हो तो वो निकल जाए। जैसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए उस हिसाब से ये चटनी थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए इसको छानते टाइम मैं थोड़ा इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। देखिए चटनी हमारी तैयार है। ऐसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। देखिए अब चौरफ वाली को तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ से ही लग रहा है ना कि कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी फूली फूली बनी है ना चौरफ वाली। अब बनाएंगे अजवाइन फ्लेवर मसाला पूरी। 2½ कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। जो गेहूं का नॉर्मल रोटी का आटा आता है वही लेना है। आटे को मैंने पहले छान लिया है। 1/4 कप सूजी डाल देंगे। सूजी से पूरी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। सूजी का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे मक्की का आटा थोड़ा डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे।
अगर आप मक्की का आटा ले रहे हैं तो जो रोटी बनाने का मक्की का आटा आता है वो डालना है। चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून अजवाइन को एकदम क्रश करके डालना है। वैसे ही तिल भी 1 टेबलस्पून थोड़े से क्रश करके डालने हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी को गर्म करके लिया है। वैसे ही तेल डालना है 1/4 कप। अगर आप चाहे तो सिर्फ घी या सिर्फ तेल भी डाल सकते हैं। अगर आप तेल सिर्फ डाल रहे हैं तो 1/3 कप डालना है और घी डाल रहे हैं सिर्फ तो भी 1/3 कप डालना है। सारे मसाले और घी तेल को आटे में अच्छे से पहले मिक्स करना है। देखिए आटे में घी तेल अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लेके आटा गूँथेंगे। हल्के गुनगुने पानी से आटा गूँथने से पूरी एकदम खस्ता बनेगी। देखिए आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। इस तरीके का एकदम सख्त आटा गूँथना है। अब इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट के बाद इस तरीके से आटे के लोहे तैयार करने हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लेके इस तरीके से रोल बनाने हैं। पहले एक बार इस तरीके से लंबा रोल बन जाए, अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब एक चाकू की मदद से इस तरीके से कट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से चाकू से कट लगा के एक जैसे लोहे तैयार कर लेंगे। सारे लोहे इस तरीके से तैयार करके अब इसे साइड में करके ढक देंगे और थोड़े लोहे लेके इस तरीके से पूरी बेलनी है। देखिए इस तरीके से पूरी तैयार करेंगे। तेल मैंने गरम रख दिया था। देखिए इस तरीके से तेल गरम होना चाहिए। अगर हम आटा डाल के चेक करें तो तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से अगर आटा ऊपर आता है उसका मतलब है कि तेल मीडियम गरम है। हमेशा पूरी को मीडियम गरम तेल में ही फ्राई कीजिए, जिससे आपकी पूरी एकदम खस्ता और कुरकुरी बनेगी। पूरी को तेल में डालते वक्त फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। एक बार में इतनी पूरी फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट लगती है। देखिए पूरी फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे। सिर्फ गेस्ट आए तभी नहीं, गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ सुबह के नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। अब बनाएंगे एकदम डिफरेंट और टेस्टी ऐसी पुदीना फ्लेवर फरसी पूरी। सबसे पहले हम पूरी का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, गेहूं का नॉर्मल आटा, और 1 कप मैदा लिया है। 1/4 कप इसमें हम सूजी डाल देंगे। यहाँ आप चाहे तो मैदे की जगह पे 2 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक बहुत ही थोड़ा डालना है। 2 हरी मिर्च चॉप की हुई डाली है मैंने। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पुदीना का पाउडर लिया है। ये पुदीना पाउडर बनाने के लिए आपको 100 ग्राम पुदीने को साफ़ करके एक प्लेट में या तो पंखे के नीचे या तो धूप में सुखा देना है। बाद में उसको पीस के पाउडर बनाना है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मलाई ली है। घर की फ्रेश मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप घी डबल ले लीजिए। 2.5 टेबलस्पून घी लिया है। अगर आप सिर्फ घी डाल रहे हैं तो 4 टेबलस्पून घी डालना है। 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे सिंग तेल का इस्तेमाल किया है। अब सबसे पहले इन सारे मसाले को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। देखिए घी, तेल, मलाई और सारे मसाले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। आटे को एकदम सख्त रखना है। देखिए वीडियो में जैसे दिखाई है वैसी आटे की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आटा बहुत गीला होगा तो आपकी जो पूरी है उसको तलने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए आटे को थोड़ा सख्त ही रखिए। अब इस तरह का लोया तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी या पराठे के लिए बड़ा वाला लोया तैयार करते हैं, बस इस तरह से लोया तैयार करना है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लपेट के इसको बेलना है। एकदम बड़ी सी एक रोटी तैयार करेंगे, पर रोटी को हर जगह से एक जैसा बेलना है। कहीं पतली और कहीं मोटी रोटी अगर बेलेंगे तो हम जो पूरी बनाने वाले हैं वो कुछ पूरियाँ एकदम लाल हो जाएगी, जबकि कुछ पूरियों को तलने में काफ़ी देर लगेगी। इसलिए रोटी हर जगह से एक जैसी बेलिए। देखिए इस तरह से रोटी बेल ले। अब फोक की मदद से या तो फिर टूथपिक की मदद से इसमें होल करने हैं। इस तरीके से हर जगह पे होल कर लेंगे। इस वजह से पूरी है वो हर जगह से फूलेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। अगर आपको फूली हुई पूरी चाहिए तो आप ये स्टेप स्किप कर दीजिए। अब इस तरह का कोई भी एक गोल ढक्कन लेंगे, छोटी या बड़ी साइज़ का, और इससे इस तरह से इसमें शेप बनाएंगे। इस तरह से पूरी रोटी में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के पूरी के शेप तैयार करेंगे और लास्ट में इस तरह से निकाल लेंगे। और जो बाकी बचा हुआ आटा है उसे दूसरे आटे में मिक्स करके वापस से इस तरह से पूरी बेलेंगे। इसी तरह से सारे आटे में से पूरियाँ तैयार कर लेंगे। पूरी को तलने के लिए मैंने ऑलरेडी तेल गरम रख दिया था। इस तरह से आटा डाल के चेक करेंगे।
आटा तेल में डालने से वो तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए। देखिए पूरी डालते हैं तो वो तुरंत ही ऊपर नहीं आ रही है, यानी कि तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और इन पूरी को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही हमको फ्राई करना है। इस टाइप की लाइट पिंक कलर की हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनी है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको, है ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता। अब इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून चाट मसाला लिया है और 1 टीस्पून पुदीना पाउडर लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। पुदीना पाउडर यहाँ पे एकदम बारीक लेना है, हो सके तो छलनी से छान लीजिए और गरम गरम पूरी में इस तरह से छिड़केंगे। ये मसाला अगर पूरी को फ्राई करने के बाद तुरंत ही छिड़केंगे तो अच्छे से सारी पूरी में लग जाएगा। वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालते जाएंगे और पूरी को इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो लीजिए एकदम कुरकुरी और खस्ता ऐसी हमारी पुदीना पूरी तैयार है। अब बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे चावल के आटे की चकली, जिसको साउथ में मुरक्को भी बोलते हैं। सबसे पहले हम चावल के आटे और बेसन की चकली बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप राइस फ्लोर लिया है। ये बारीक वाला राइस फ्लोर लेना है। और इस तरह की जो चने की दाल आती है ना, जिसे दालिया बोलते हैं, उसको पीस के मैंने यहाँ पे 1/3 कप दालिया का पाउडर लिया है। यहाँ पे इसी को पीस के आटा बनाना है, नॉर्मल जो बेसन लेते हैं वो नहीं लेना है। 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने, 1/4 टीस्पून हींग डाली है। यहाँ पे मैंने येलो चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। 1 टेबलस्पून इसमें तिल डालेंगे। तिल को थोड़ा सा पीस के डालिएगा, एकदम बारीक भुक्का नहीं करना है पर थोड़ा सा पीस लीजिएगा। 2 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे। घी की जगह पे आप बटर का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथेंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, इस तरह का डो तैयार करना है। इसमें मॉइस्चर इतना रहना चाहिए कि हम जब चकली बनाए तब चकली बीच बीच में से टूट नहीं जाए। और इतना ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं रहना चाहिए कि चकली का आटा हमारे हाथ में चिपके। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आटा बिल्कुल ही हाथ में चिपक नहीं रहा है। अब इस तरह का जो सेव का सांचा आता है ना, उसमें स्टार नोजल जो आती है वो लगाएंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब डो को इस तरह से हाथ में थोड़ा सा लेंगे, इसे मसलते हुए राउंड शेप देंगे और जो चकली का सांचा है ना उसमें इसे फिल कर लेंगे इस तरह से। अब सांचे को बंद करेंगे और चकली बनाएंगे। चकली बनाते वक्त 1-2 बातों का ध्यान रखना है आपको कि देखिए इस तरह से चकली बनाए तो ये बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट रही है तो उसका मतलब कि आपके आटा थोड़ा सख्त है, उसको पानी डाल के आपको गीला करना चाहिए। दूसरा कि आप चकली बनाते हैं तब ये जो लाइन पड़ रही है ना उसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी चकली तेल में बिखर जाएगी। और चकली के एंड में थोड़ा सा इस तरह से दबा दीजिए, अंदर से और बाहर से दोनों जगह से, ताकि जब आप चकली को फ्राई करें तो ये खुले नहीं। सारी चकली को बना के कम से कम इसे 15 मिनट के लिए सूखने दीजिए और उसके बाद ही फ्राई कीजिए। 15 मिनट के बाद सूखने के बाद देखिए ये आसानी से इस तरह से पलट जाएगी और सूखने के बाद आप इसे इस तरह से प्लेट में भी आसानी से ले सकेंगे। अगर हाथ से आपको चकली लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इस तरह से कोई भी तविता या तो फिर जो सीधा वाला चमचा हो ना उससे भी आप इसे इस तरह से उठा सकते हैं। चकली को डालते वक्त फ्लेम को हाई रखना है और तेल भी अच्छा गर्म होना चाहिए। चकली डालते ही तुरंत ऊपर आ जानी चाहिए, इतना तेल गर्म होना चाहिए। और इस तरह से कोई भी तविता या तो फिर सीधा वाला चमचा हो उसकी मदद से आप चकली को डालेंगे तो चकली आपको तेल में डालने में आसानी रहेगी। चकली को फ्राई करते टाइम भी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस तरह के सीधे चमचे की मदद से ही चकली डालिए। चकली डालते टाइम आपको फ्लेम को एकदम हाई रखना है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, तो ही आपकी चकली है वो एकदम कुरकुरी बनेगी। चकली को कभी भी डाल के तुरंत पलटाने की कोशिश मत कीजिए, उसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट के बाद ही पलटाइए और इस तरह से कोई भी स्टिक की मदद से इसे बार बार पलटाते रहिए। अगर आपके पास ऐसे स्टील की स्टिक नहीं है तो वुडन की स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कांटा चम्मच से आपकी चकली आसानी से ऐसे पलटा सकते हैं आप। देखिए तेल में जो बुलबुले हैं ना वो बहुत ही कम हो जाए ना, उसके बाद आपको चकली को बाहर निकालना है। इस तरह से एक बार इतनी चकली फ्राई करते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट लगती है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, पर इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है, उसका खास ध्यान रहे।
देखिए तेल में बुलबुले भी बिल्कुल कम हो गए हैं और आप चकली का कलर भी देख सकते हैं कि एकदम लाइट पिंक कलर का हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इसकी आवाज़ से ही लग रहा है ना कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो परफेक्ट मेज़रमेंट और मेथड के साथ ये सारी रेसिपीज़ घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।